वेलकम टू वीआई स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान और जनरल साइंस में स्पेशली जनरल फिजिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक, ठीक, और बेसिक से धीरे धीरे लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सामान्य विज्ञान। एंड जनरल साइंस। देखिए विज्ञान, पहले देख लेते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान का क्या अर्थ होता है, विशिष्ट ज्ञान, और ये होता है साइंस। ठीक, देखिए साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द सेंटिया से निकला है, ठीक, जिसका अर्थ होता है टू नो, या जानने से। क्लियर। अब देखिए विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए प्रकृति में, ठीक, कोई भी वस्तु हो, ठीक, उसका प्रकृति तथा व्यवहार जैसे गुणों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। विज्ञान मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, एक रसायन विज्ञान, एक जीव विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान। तो हम लोग स्पेशली क्या पढ़ेंगे, भौतिकी पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं क्या, भौतिकी यानी फिजिक्स। देखिए फिजिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, फ्यूजस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, फिजिक्स का अर्थ होता है क्या, नेचर, प्रकृति। ठीक, अब जान लेते हैं फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ तथा ऊर्जा या उनके बीच संबंध क्या है, यही क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग मात्रक तथा बीमा। देखिए मात्रक तथा बीमा से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन तैयार करने के लिए आप पूरे वीडियो को जरूर देखिए। देखिए पहले हम क्या बताएंगे, बेसिक, और बेसिक से धीरे धीरे क्या करेंगे, लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो जहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं। तो देखिए डेराइव क्वांटिटी से क्या आ रहा है, क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक, तो पहली डेराइव क्वांटिटी है क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा, मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। जैसे दे दिया कि एक खेत है जिसका लंबाई कितना है, 50 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। क्लियर। इसका एरिया निकालिए, यानी क्या करिए, एरिया निकालिए, यानी ये भाग निकालिए कितना है। ठीक, तो एरिया बराबर कितना क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 50, चौड़ाई कितना है, 20, यानी कितना हो गया, 1000 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए 2D फिगर जो होते हैं ना, 2D फिगर, ठीक, उनका हम क्या निकालते हैं, एरिया और परिमाप। ठीक, अब दूसरा क्या है, आयतन, यानी वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यूनिट कितना हो जाएगी, यूनिट मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब। कोई वस्तु दिया है उसने 3D शेप की, अब बोल रहा है उसका आयतन निकालने के लिए। तो मान लेते हैं कोई घनाभ है, वस्तु क्या है, कोई घनाभ। अब उसका हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो देखिए ये घनाभ है जिसकी लंबाई दिया है उसने
20 मीटर, चौड़ाई दे दिया 10 मीटर और ऊंचाई दे दिया है 5 मीटर। ठीक, लंबाई कितना 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई कितना 5 मीटर। तो आयतन कितना हो जाएगा इसका? आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना है 20, चौड़ाई कितना है 10 और ऊंचाई कितना है 5। 10 यानी 1000 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा इसका आयतन? 1000 मीटर क्यूब क्या होगा इसका आयतन हो जाएगा। क्वांटिटी है 4 यानी स्पीड। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा। कोई जैसे कोई व्यक्ति था क्या ए बिंदु पे, ठीक, और वो कीड़ा बिच्छी गोजर जैसा चलता हुआ कहाँ पहुँच गया बी बिंदु पे। क्लियर? तो ये पूरे पथ की जो लंबाई है वही क्या कहलाएगी दूरी कहलाएगी, यानी पूरे पथ की लंबाई जो है ये वो क्या कहलाएगी दूरी। ठीक, पूरी पथ की लंबाई क्या कहलाएगी दूरी। नेक्स्ट है विस्थापन। नेक्स्ट क्या है वेग यानी वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी बराबर क्या होगा विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक मीटर, ठीक, समय का मात्रक सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा। विस्थापन क्या चीज़ होता है? कोई व्यक्ति था बिंदु ए पे खड़ा था, वो कीड़ा बिच्छी गोजर जैसा कहाँ चलता हुआ कहाँ पहुँच गया बिंदु बी पे। क्लियर? तो देखिए विस्थापन क्या है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। जैसे ये वाला क्या होगा न्यूनतम दूरी, यही ना होगी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक। ठीक, न्यूनतम दूरी क्या होगी यही होगी, यानी ये वाला चीज़ क्या होगा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा विस्थापन। क्या होगा विस्थापन, ये होगा क्या विस्थापन, ये पूरा क्या होगा दूरी। ठीक, ये एक वाई एक्सिस मान लेते हैं, एक ठो एक्स एक्सिस है। ठीक, और कोई व्यक्ति मान लेते हैं ओ पे खड़ा है। ठीक, ओ पे खड़ा है और वो 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है तथा उत्तर में 4 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पे क्या कर रहा है पहुंच जाता है। ठीक, तो पूछा है कि इसकी दूरी कितना होगी और विस्थापन कितना होगा। तो दूरी कितना, कुल पथ की लंबाई कितना होगी 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर 7 किलोमीटर, यानी दूरी कितना हो गई 7 किलोमीटर। ठीक, और विस्थापन क्या होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग विस्थापन कहते हैं, यानी इसी को तो विस्थापन कहा जाता है। क्लियर? यानी ये 3 है 4 है तो ये कितना होगा 5 किलोमीटर। ठीक, तो ये विस्थापन कितना आ गया, विस्थापन होगा कितना 5 किलोमीटर। विस्थापन कितना होगा 5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ नोट कर लीजिए। क्षेत्रफल जो होता है अदिश राशि है। कौन सी राशि है अदिश। आयतन अदिश राशि है। ठीक, और चाल अदिश राशि है। ठीक, और वेग क्या है सदिश है। वेग क्या है सदिश है। ठीक है, त्वरण यानी एक्सीलरेशन। त्वरण, त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग त्वरण, यानी वेग में जी यहाँ पर दर आ गया, जिसके में परिवर्तन की दर आ गया उसके नीचे क्या होगा समय हो जाएगा, यानी वेग में परिवर्तन की दर है, यानी वेग बटे समय। वेग का मात्रक पढ़ चुके हैं हम लोग क्या मीटर पर सेकेंड और समय का सेकेंड।
तो मात्रक क्या हो गया, यूनिट कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन क्या चीज़ है, ठीक, अगर हम समय के साथ क्या कर रहे हैं, वेग को क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक, यानी वेग में क्या कर रहे हैं हम लोग, परिवर्तन कर रहे हैं समय के साथ, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, एक्सीलरेशन कहेंगे। एक्सीलरेशन एक क्या है, सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, फोर्स। देखिए छठा है बल, यानी फोर्स। फोर्स क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का क्या होगा, केजी, और त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और इसी टोटल को क्या कह देते हैं हम लोग, न्यूटन। इसी को क्या बोल देते हैं, न्यूटन। इस टोटल को क्या बोल दिया जाता है, न्यूटन। समझते हैं हम लोग क्या, बल के बारे में। तो बल की परिभाषा क्या है, बल एक ऐसा कारक है जो किसी रेस्ट में रखी वस्तु को क्या कर सकता है, मोशन में ला सकता है, या मोशन में लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। जैसे ये मार्कर रेस्ट में है, ठीक, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, बल लगा के मोशन में ला सकते हैं, ठीक। या ये बोर्ड क्या है, रेस्ट में है, ठीक, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस पर बल लगा के क्या कर रहे हैं, इसको मोशन में लाने का क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रयास कर रहे हैं। दूसरा है कि कोई वस्तु अगर यदि मोशन में है, ठीक, तो उसको क्या कर सकता है, वो रेस्ट में ला सकता है। जैसे कि ये मार्कर यदि मोशन में हो तो फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं हम लोग, रोक सकते हैं। और दूसरा है कि कोई वस्तु अगर मोशन में है तो रेस्ट में लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। जैसे कोई कार है, अगर हम कार रोकना चाहें, ठीक, तो कार तो रुकेगी नहीं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, बल कहते हैं। नेक्स्ट है संवेग, यानी मोमेंटम, ठीक, मोमेंटम, संवेग। द्रव्यमान गुणे वेग को क्या कहते हैं हम लोग, संवेग कहते हैं, यानी मास गुणे वेलोसिटी। द्रव्यमान गुणे वेग को क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के लिए केजी, और वेग के लिए क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड मात्रक हो गया। और इस मात्रक को इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे केजी मीटर पर सेकेंड है, ठीक, सेकेंड का एक बार ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा। तो देखिए ये क्या कितना हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुणे कितना हो जाएगा, सेकेंड। ये किसका मात्रक होता है, बल का। बल का मात्रक कितना होता है, ये पूरा न्यूटन सेकेंड, यानी क्या लिख सकते हैं, संवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। अब बात करते हैं संवेग क्या चीज़ है, ठीक। तो देखिए यदि आपको कहा जाए कि कोई बस चल रही है, मान लीजिए कि 2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, बहुत स्लो चल रही है, ठीक, उसको रोकने के लिए कहा जाए तो रुक जाएगी बस आपसे, नहीं, आपको रोकना है। मान लीजिए कि आपको रोकना है, ठीक, फोर्स लगा के अपने बल से, ठीक, 2 किलोमीटर स्पीड से चल रही बस, ठीक, बहुत स्लो है, ठीक, तो बस रुकेगी आपसे, नहीं रुकेगी, ठीक। अगर हम कह दें कि, अगर दूसरा क्वेश्चन कह दें कि मान लीजिए एक छोटी सी बंदूक की गोली है, ठीक, हमने बंदूक की गोली आप पे चलाई, बंदूक की गोली आपसे रुकेगी नहीं। क्या रीजन है, रीजन क्या है, संवेग। दोनों में क्या संवेग बहुत ज़्यादा है, दोनों का संवेग क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक। देखिए बस में संवेग कैसे ज़्यादा है, बस का मास जो ज़्यादा है, ठीक, यानी बस का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, ठीक, इससे बस का संवेग क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक। और बंदूक की गोली में क्या है कि बंदूक की गोली का वेग ज़्यादा है बहुत, ठीक, द्रव्यमान तो बहुत छोटा है उसका, लेकिन वेलोसिटी क्या है उसका, बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या है, इसलिए आप दोनों में से किसी को रोक
नहीं पाओगे, क्योंकि मैं देख लेते हैं हम लोग क्या संवेग संरक्षण का नियम क्या है। संवेग संरक्षण का नियम, ठीक। देखिए संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टक्कर से पहले का कुल संवेग, ठीक, टक्कर के बाद के कुल संवेग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे दो पिंड थे m1 और m2, क्लियर। इसका वेग था u1, इसका वेग था u2। यदि u1 ग्रेटर देन u2 हो तो ये ना कहीं जाके इसको क्या करेगा, टक्कर जरूर मारेगा, क्योंकि इसका वेग क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे m1 और m2 को क्या किया, टक्कर किया, ठीक। तो यहाँ पे वेग कितना हो जाएगा, इसका मान लेते हैं v1 है, इसका v2 है, क्लियर। तो अब देखिए टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही संवेग संरक्षण का नियम है, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या होना चाहिए, m1 v1 प्लस m2 v2 के, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है आवेग, इम्पल्स। सुनिए, इम्पल्स बराबर होता है बल गुणे समय, बल गुणे समय, यानी फोर्स इनटू टाइम, ठीक। अब देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, फोर्स का मात्रक कितना होता है, न्यूटन, और समय का मात्रक सेकेंड, मात्रक कितना हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। यहाँ नोट कर लीजिएगा, संवेग जो होता है वो क्या होता है, सदिश होता है। संवेग क्या होता है, सदिश। ठीक, संवेग क्या होगे, सदिश। आवेग क्या होगा, सदिश राशि होगी, यानी वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। इम्पल्स यानी आवेग क्या चीज होता है, यदि कोई बल, ठीक, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कार्य करे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, इम्पल्स कहते हैं, आवेग कहते हैं, ठीक। जैसे जब हम क्रिकेट की बॉल है, ठीक, कोई बॉलिंग कर रहा है, ठीक, तो बैट्समैन जब मारता है बॉल को, ठीक, तो बैट और बॉल का संपर्क जो होता है ना, बैट बॉल का संपर्क होता है बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक, यानी उस पर बहुत सारा बल लगता है, ठीक, बहुत कम समय के लिए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इम्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखें तो जब हम लोग कील को ठोकते हैं, ठीक, किसी दीवार में हम यदि हम कील ठोक रहे हैं, ठीक, हथौड़े से, तो बहुत सारा बल कुछ ही सेकंड के लिए, यानी कुछ ही सेकंड के लिए इस कील पे क्या करेगा, लगेगा, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इम्पल्स कहते हैं। दाब यानी प्रेशर, दाब या प्रेशर। प्रेशर बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। और राशि कैसी है, अदिश राशि है, बल दाब एक क्या है, अदिश राशि। इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं इस पे, ठीक, तो इस बोर्ड के पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगा, ठीक, जितना बल लगा वही क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल, क्या बोलेंगे, पास्कल। 1 बार इक्वल टू 1,00,000 पास्कल। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक
मीटर, यानी क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो देखिए, यह द्रव का ऐसा गुण होता है जिसके कारण द्रव क्या करता है, कम पृष्ठ घेरता है। जैसे मान लीजिए कोई बकेट में पानी है, ठीक, इस तरह, तो जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक, क्या करेंगे कि सबसे कम से कम क्या करेंगे, कम से कम पृष्ठ ग्रहण करना सोचेंगे। तो कम से कम पृष्ठ ग्रहण करने के लिए क्या करेंगे, इधर आकर्षित होंगे। जो ये मॉलिक्यूल है इसको क्या करेगा, इधर खींचेगा। तो इस ऊपरी लेयर पे क्या लगेगा, पृष्ठ तनाव। जब हम नहा के निकलते हैं तो हमारे बाल क्यों चिपक जाते हैं और कम क्यों लगने लगते हैं, क्योंकि द्रव का गुण क्या है कि वो कम से कम पृष्ठ ग्रहण करे, और कम से कम पृष्ठ ग्रहण करने के चक्कर में वो क्या कर देता है, बालों को चिपका के कम कर देता है। इसलिए हमको क्या लगते हैं, बाल हमारे क्या लगते हैं, कम लगते हैं। और जैसे कि दूसरा है, मान लीजिए कि अगर कोई शीशा है, ठीक, अगर उस पर जल की बूंद डाल दें, ठीक, जल की बूंद क्या करें, शीशे पे गिराएं, तो वो इस टाइप की दिखेगी, गोल टाइप की। क्यों गोल टाइप की दिखेगी, क्योंकि वो कम से कम क्या करती है, पृष्ठ ग्रहण करने की, क्योंकि वो कम से कम पृष्ठ ग्रहण करना चाहती है। जैसे वर्षा की बूंदें, ये भी क्या है, सबसे कम पृष्ठ ग्रहण करने के कारण क्या होती हैं, गोल दिखाई देती हैं। घनत्व, डेंसिटी क्या है, घनत्व, ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन को क्या कहते हैं हम लोग, डेंसिटी या घनत्व। द्रव्यमान का मात्रक केजी और घनत्व का मात्रक मीटर क्यूब, ठीक। यानी यदि कोई द्रव है, ठीक, इस बकेट में क्या है, फुल भरा हुआ है, ठीक, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, इस पूरे आयतन में उसका कितना द्रव्यमान है, ठीक, वही क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगी। यानी उसके मार्क्यूल किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक, उसके मार्क्यूल अगर पास पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, तो डेंसिटी अधिक होगी। अगर मार्क्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दूर दूर है, तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर। तो उसके मार्क्यूल्स जो हैं, ठीक, यानी क्या, वाटर के अगर मार्क्यूल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। हवा का मार्क्यूल क्या होते हैं, हवा के मार्क्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। आपेक्षित घनत्व, आपेक्षित घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए, पदार्थ का घनत्व तो बटे जल का घनत्व। घनत्व की तुलना में किसी पदार्थ का घनत्व ही क्या कहलाएगा, सापेक्षित घनत्व कहलाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है, घनत्व है, तो दोनों क्या, घनत्व क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो नेक्स्ट है कोणीय वेग। यानी एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन की यूनिट क्या होगी, नहीं होती है, ठीक, और समय का यूनिट कितना, सेकेंड, यानी 1/सेकेंड क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन का यूनिट हो जाएगा, ठीक। ठीक, कोणीय विस्थापन की यूनिट क्या हो जाएगी, 1/सेकेंड। अब बात कर लेते हैं
कोणीय विस्थापन क्या होता है, θ/t। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है जो वृत्ताकार एक मार्ग पे क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक। यहाँ पहुँच गई, गति करते हुए यहाँ पहुँच गए, तो जो इसके एंगल में चेंजेस हुआ समय के साथ वही क्या कहलाएगा, कोणीय वेग कहलाएगा। यानी कोणीय विस्थापन में परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, कोणीय वेग कहलाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, देखिए रेखीय वेग क्या होता है, v, कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा से लिखते हैं इसको, तो v बराबर r ओमेगा, v बराबर क्या, r ओमेगा, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और ये क्या, कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। कौन सी राशि है, सदिश राशि। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या, विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। देखिए चाप क्या होगा ये इसका, ए पी बी, कोई चाप हो गया तो चाप ए पी बी बटे क्या, त्रिज्या मान लीजिए आर है, ठीक, गोले की तो आर, चाप बटे त्रिज्या क्या हो जाएगी, कोणीय विस्थापन। अब नेक्स्ट है कार्य, वर्क। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। मात्रा क्या हो जाएगा, केजी, मात्रा क्या होगा, न्यूटन और मीटर, मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। बल क्या होगी, अदिश राशि, बल और उष्मा क्या होती है, अदिश राशि होती है। यदि कोई बल इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक, तो कार्य बराबर क्या होगा, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। और यदि यही किसी एंगल पे लग रहा है ये बल, मान लीजिए थीटा एंगल पे लग रहा है, ठीक, ये बल, तो इस डायरेक्शन में बल का जो परिणामी क्या होगा, F cos थीटा, यानी कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे क्या, विस्थापन। तो बल कितना है, F cos थीटा, और विस्थापन मान लीजिए d है, तो कितना हो जाएगा, F d cos थीटा। शक्ति, पावर, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, ठीक। और देखिए इस न्यूटन कार्य के मात्रक, ये न्यूटन मीटर क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, क्या, जूल पढ़ा जाता है। न्यूटन मीटर को पूरा क्या बोल देते हैं हम लोग, जूल। अब ये इसका निकालते हैं हम लोग, तो कार्य के लिए कितना होता है, जूल, और समय के लिए सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को क्या बोल देते हैं, वाट, ठीक। या शक्ति की यूनिट क्या होती है, वाट, कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल। एक अदिश राशि है, बल आघूर्ण, यानी टॉर्क। क्या गुण क्या है, बल गुणे गुणन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी। देखिए जैसे दरवाजा होता है, ठीक, ये क्या, यहाँ पे ये घूर्णन अक्ष है उसका, ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक। तो घूर्णन अक्ष से, ठीक, इस बल की लंबवत दूरी, यानी ये वाला डी क्या कहलाएगा, यानी क्या होगा, बल अगर F है, ठीक, और घूर्णन अक्ष से
लंबवत दूरी कितना है, d है, तो कितना एफ डी क्या हो जाएगा, बल आगुण हो जाएगा। मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले गैलीलियो ने बोला कि कोई वस्तु यदि ऊपर से नीचे गिरती है तो वो एक समान त्वरण के साथ क्या करती है, पृथ्वी पर टकराती है। फिर कौन आ गए, न्यूटन। न्यूटन ने बोला कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पे क्या करती है, एक फोर्स के साथ क्या करती है, उसको आकर्षित करती है। ठीक, प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक फोर्स के साथ क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक, यानी ये कोई द्रव्यमान था m1, ठीक, ये कोई द्रव्यमान था m2, ठीक, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है, r है। क्लियर। तो बोला, उन्होंने दिया फार्मूला क्या, कि जो ये इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, ठीक, एक दूसरे को जो फोर्स से आकर्षित करते हैं वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनके द्रव्यमान के गुणनफल तथा त्रिज्या के वर्ग के, इनके बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक, और जब इसको हटा दिया जाए प्रोपोर्शनल को तो यही आ गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या आएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। ठीक, अब देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट क्या होगा, यानी जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर का स्क्वायर बटे में m1 इंटू m2। और देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में kg का स्क्वायर, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट ये हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।